सो भाई लोगों, हर इंसान जानना चाहता है कि अगर आप लोग 1 लाख रुपए खर्च करके ओला की ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ओला रोडस्टर एक्स 2.5 किलोमीटर वाला वेरिएंट लेते हो तो ये बाइक आखिर देती कितना है। तो चलो आज इसकी सच्चाई जान लेते हैं रेंज टेस्ट करके। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि 95% बैटरी चार्ज है। इको मोड के ऊपर 117 किलोमीटर की रेंज यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे अगर आप टोटल किलोमीटर देखोगे ऑडो तो वो 7 किलोमीटर है और 11:33 हुए हैं। हम ये रेंज टेस्ट 2 लोगों के अंदर करेंगे, मतलब मेरे पास पीछे पीलियन राइडर भी होगा और हम ज़्यादातर इसे इको मोड पे चलाएंगे, पर कुछ जगहों पे टॉप स्पीड वगैरह चेक करने के लिए हम नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड भी लगाएंगे। तो हम कॉम्बिनेशन रखेंगे। हम देखेंगे कि अगर आगे ट्रैफिक होगा तो हम धीरे चलाएंगे, ट्रैफिक नहीं होगा तो हम नॉर्मल या स्पोर्ट्स मोड पर डाल के तेज चलाएंगे। तो इसका कॉम्बिनेशन करके हम आज इसका रेंज टेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं चेक करता हूँ कि भाई ये बाइक झटका तो नहीं मारती स्टार्ट करते टाइम शुरू में। तो इको मोड पे मैंने चलाया पहले इसको, यहाँ पे देखते हैं। नहीं भाई, इको मोड पे तो बिल्कुल स्मूथ है। मैं मोड चेंज कर लेता हूँ, नॉर्मल पे भी बिल्कुल झटका नहीं मारा इसने। अब मैं इसको स्पोर्ट्स पे लगा देता हूँ। नहीं भाई, झटका तीनों मोड पे कहीं नहीं मारा है। तो ये अच्छी चीज़ लगी मुझे ओला की तरफ से कि बाइक जो है वो झटका नहीं मार रही है। बाकी तो वो चलाने के मामले में तो ये व्हीकल ठीक ठाक है, मतलब ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि बिल्कुल सस्ती से व्हीकल है। हाँ, मतलब कुछ दिक्कतें हैं इसके अंदर। ऐसे दचकों में क्या हो रहा है, बिल्कुल जो हैंड में है ना, हाथ पे थोड़ा से जो मैं दचके हैं वो फील कर पा रहा हूँ। सस्पेंशन जो है वो उतना अच्छा नहीं है फ्रंट वाला, और सीटी कुशिंग तो अच्छी खासी है। और अगर मैं प्राइस वाइज देखूँ तो यार देखो, जब ओला मार्केट के अंदर आया था ना, तब इलेक्ट्रिक स्कूटर जो हैं वो इतने पॉपुलर नहीं थे। मतलब एथर वगैरह काम कर रहे थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नॉर्मल नहीं थे। पर ओला जैसे मार्केट में आया, उन्होंने भाई तहलका मचा दिया। अब मैं ओला की मतलब बिल्ड क्वालिटी को लेके, सर्विस इशू को लेके बुराइयाँ करता रहता हूँ हर जगह पे, वो सही भी चीज़ है। लेकिन जहाँ पे एक और चीज़ जो सही है वो ये कि भाई ओला ने ना मतलब बहुत हेल्प तो करी है इलेक्ट्रिक व्हीकल का रेवोल्यूशन लाने में। ओला का जो है वो बहुत बड़ा हाथ है। तो यहाँ ये जो क्रेडिट है ना वो ओला को जाता है। और धीरे धीरे करके जैसे अब वो जेन 3 के अंदर थोड़ा बिल्ड क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया उन्होंने, सर्विस इशू और इम्प्रूव कर रहे हैं। तो भाई बढ़िया व्हीकल है, क्योंकि बिक तो अच्छा खासा रहा ही है। और अगर मैं इलेक्ट्रिक बाइक की बात करूँ तो भाई जब इन्होंने बाइक लॉन्च की थी उस टाइम पे ये 75,000 रुपये में उन्होंने बताया था, ये वाला वेरिएंट जो था। और 2.5 किलोमीटर वाले वेरिएंट का प्राइस था 75,000 रुपये, 3.5 का था 85,000 रुपये, और 4.5 वाले का जहाँ तक मुझे पता है 95,000 1 लाख के आसपास था। पर इन्होंने अब जो है प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। 2.5 वाले का प्राइस जो है वो अब 1 लाख रुपये। और ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने ये व्हीकल 2.5 वाला 1 लाख से अंदर में उनको ऑन रोड पड़ा है, मतलब उनका 75,000 का एक्चुअल प्राइस उनको पड़ा था। तो ये व्हीकल उनको 1 लाख के अंदर पड़ चुका है। और भाई वो तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि इसमें जिनको जितनी भी रेंज मिलेगी वो रेंज तो मिल ही जाएगी, और बाकी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी अवेलेबल है। तो भाई लोगों का काम तो इसमें आसानी से हो जाएगा। और बाकी इलेक्ट्रिक बाइक मार्केट जो है वो अभी बहुत नॉर्मल नहीं हुआ है, तो इसमें टाइम लगेगा। अगर ये ओला की इलेक्ट्रिक बाइक ये अच्छी सक्सेस हो जाती है तो इससे बाकी कॉम्पिटिटर्स को भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उससे होगा क्या, मार्केट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर लोग स्विच करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ, जो कि अभी नहीं हो रहा है। मार्केट में अवेलेबल तो है, रिवोल्ट तो ऐसे 7-8 साल से अवेलेबल है। ओबन भी ठीक ठाक कर रहा है, 1 लाख के अंदर डिस्क ब्रेक देता है, मतलब वो भी ठीक ठाक कर रहा है, अच्छी बाइक बना रहा है वो भी। लेकिन वो नॉर्मल नहीं हुआ है, मतलब सेल पॉइंट से बाइक जो है वो बहुत ज़्यादा कम बिक रही हैं। तो कोई ऐसा बड़ा प्लेयर चाहिए लोगों को, वेट एंड वॉच मूड पर हैं बाकी ब्रांड्स, कोई ऐसा बड़ा प्लेयर चाहिए लोगों को कि जो एक बार रेवोल्यूशन ला दे, जैसे स्कूटर में लेके आया था। और वो ओला से बेटर कोई नहीं हो सकता। तो भाई अगर ये बाइक मार्केट में चल गई तो भाई बाकी ब्रांड्स को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो हम लोग अभी क्योंकि हाईवे पे राइड कर रहे हैं, हम लोग 2 लोग हैं बाइक के ऊपर, और हम इसको क्योंकि इको पे नहीं लगा सकते, क्योंकि हाईवे पे राइड कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको नॉर्मल पे रखा हुआ है। तो आपको इसका भी आइडिया जाएगा। और मैं अच्छा खासा भगा रहा हूँ बाइक में, मतलब बहुत आराम से नहीं चला रहा हूँ मैं इसको। टॉप स्पीड मैंने टेस्ट कर ली है इसकी, और मैं इसको 60, 65, 70 के आसपास चला रहा हूँ हाईवे के ऊपर। तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि आप अगर इसको सिटी में चलाओगे और हाईवे भगाओगे तो आपको इसमें कितनी रेंज मिलेगी। तो अब जो है इसकी बैटरी जो है वो 50% जो है वो हो चुकी है। हमने 95% पे जो है इसको चालू किया था, और अब नॉर्मल मोड पे हम इसको चला रहे हैं। और इस पर जो है 49 किलोमीटर की जो है वो रेंज शो हो रही है। और हमने जब इसको चलाया था यहाँ पे, जब 7 किलोमीटर की रेंज थी इसके अंदर, मतलब 7 किलोमीटर गाड़ी चली थी ऑटो, सॉरी रेंज नहीं थी, 7 किलोमीटर गाड़ी चली थी। तो अगर मैं देखूँ तो 25 किलोमीटर जो है हम गाड़ी चला चुके हैं। अब देखते हैं 50% और 50% बैटरी में गाड़ी और कितनी चलती है। बाकी चलाने टाइम इसका पोस्चर वगैरह ठीक है, मैंने अच्छा खासा देखकर को चला लिया है। तो ऐसा हाथ पैर में तो कुछ दर्द नहीं कर रहा, शोल्डर पे भी कुछ जर्क नहीं आया है। बस जो दचके होते हैं वो जर्क जो होता है वो आपको हैंडल पे फील होता है, बाकी ऐसे कुछ चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी 12:33 हो चुके हैं और बैटरी जो है वो 30% पे आ चुकी है। 30% बैटरी चार्ज है अब इसकी। यहाँ पे रेंज हमें शो कर रहा है नॉर्मल मोड पे 31 किलोमीटर की, और हमने 7 किलोमीटर से रेंज सेट स्टार्ट किया था, अभी 44 हो चुका है यहाँ पे।
तो ऑलमोस्ट जो है वो 37 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चल चुकी है। अच्छी चीज़ मुझे ये लगी यहाँ पे कि बाइक में हमने अच्छा खासा भगाया है इसको। नॉर्मल मोड पे हम भगा रहे हैं, हमने स्पोर्ट डाल के जहाँ पे ओवरटेक करना था हमने इसको और तेज़ भी चलाया है, टॉप स्पीड भी चेक करी, पर इसमें अभी तक कोई हीटिंग इशू नहीं आया है और हमने कहीं रोका नहीं है। हम लगातार गाड़ी चलाते रहे हैं 2 लोगों में और कहीं भी गाड़ी में से कोई साइन नहीं आया कि गाड़ी की स्पीड धीरे हो चुकी हो या गर्म हो चुकी हो। अब मुझे देखना ये है कि कहाँ पे जाके किस % बैटरी पे नॉर्मल मोड से इको मोड पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट होती है। अब देखो भाई, हम इसका क्रूज़ कंट्रोल टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल जो है इसका साइन आ चुका है, मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया है। मैं जो है वो रेस नहीं दे रहा हूँ, व्हीकल जो है चलता आ रहा है। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने क्रूज़ कंट्रोल करते हो दोनों हाथ छोड़ देते हैं। नहीं भाई, सेफ्टी पहले ज़रूरी है। क्रूज़ कंट्रोल को आप सिर्फ यहाँ से हाथ छोड़ के भी आप कंट्रोल कर सकते हो और क्रूज़ कंट्रोल बेसिकली हाथ छोड़ के चलाने के लिए नहीं होता है, वो ऐसे बेवकूफ़ी होती है, वो नहीं करना चाहिए। आप दोनों हाथ अपने हैंडल पे रखो, कहीं भी इमरजेंसी आई आप ब्रेक लगा सकते हो। क्रूज़ कंट्रोल बेसिकली आप अगर हाईवे पे चल रहा हो वहाँ पे आपको हाथ को रेस्ट मिल जाए, ऐसे चलाने के लिए होता है। आराम से बाइक जो है वो चलती रहेगी एक ही स्पीड के ऊपर। तो ये तो अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ओला ने कम पैसों में भी क्रूज़ कंट्रोल जैसा फीचर्स तो अच्छा दिया है। अगर आपको क्रूज़ कंट्रोल को डीएक्टिवेट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, या तो आपको थोड़ी सी रेस ज़्यादा देनी होगी या फिर आप ब्रेक लगाओगे तो क्रूज़ कंट्रोल जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो कि बाइक जो है ना उसकी बैटरी अब 20% तक आ चुकी है। जो हमें रेंज शो कर रहा है वो 21 किलोमीटर की रेंज शो कर रहा है और हमारे रेंज टेस्ट में वो टाइम हो चुका है 12:46 और हमारी गाड़ी जो है वो 43.2 किलोमीटर चल चुकी है। लेकिन अभी भी जो बाइक है वो नॉर्मल मोड पर ही है। मतलब देखते हैं कि अभी ये 20% से कम बैटरी होने पे ये ऑटोमेटिकली इको मोड पे स्विच होती है या नहीं, वो मैं देख के बताता हूँ आपको। थोड़ा आगे हम इसको ले चलते हैं तो देखते हैं उसको चला के कि भाई 19% बैटरी में भी ये इको मोड पे शिफ्ट होती है या नहीं। तो 90% बैटरी हो चुकी है इसकी, लेकिन अभी भी ये इको मोड पर शिफ्ट नहीं हुई है, नॉर्मल मोड पर ही चल रही है। सो अब जो है 12:50 हुए हैं, बैटरी जो है वो 15% पे आ चुकी है। 17 किलोमीटर की रेंज हमारे पास बाकी है और हमारी गाड़ी जो है वो टोटल 45.8 किलोमीटर चल चुकी है। और जो एक्चुअल में बाइक जो है नॉर्मल मोड से अब इको मोड पे शिफ्ट हो चुकी है। और यहाँ पे एक्चुअल में ऊपर लिखा आया था कि इको मोड इन 5 4 3 2 1, तो यहाँ पे ऊपर शो हो रहा था कि आपकी गाड़ी जो है वो अब इको मोड पे शिफ्ट होने वाली है। तो भाई जैसे ही इसका व्हीकल का 15% बैटरी होगी ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल मोड से इको पे शिफ्ट हो जाएगी। भाई अब व्हीकल के अंदर 5% बैटरी बची है और 2 किलोमीटर की रेंज बची है और वैसे इको मोड पे तो आई चुकी थी, हमने आपको बताया था। टोटल किलोमीटर जो है वो 59 है, मतलब 7 किलोमीटर पर हमने इसको स्टार्ट किया था तो टोटल 52 किलोमीटर चली है ये। अब देखते हैं कि और कितनी चलती है। और अब बैटरी 5% के भी नीचे आ चुकी है, 4% है और 1 किलोमीटर की यहाँ पे रेंज दिखा रहा है। पर अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे अभी भी इको मोड के ऊपर भी स्पीड जो है वो ड्रॉप नहीं हो रही है, अभी भी गाड़ी जो है वो 40 तक की स्पीड पर जा रही है। पहले ये होता नहीं था, पहले बिल्कुल ये मर जाती थी, बिल्कुल स्कूटर्स थी ओला की पुरानी वाली, वो 10-20 के आसपास चलती थी। पर इसमें तो ये है कि स्पीड पकड़ रही है फिर भी ये। भाई 3% की बैटरी बची हुई है अब और रेंज जो है वो 0 पे आ चुकी है। मतलब अब ये गाड़ी कभी बन सकती है। यहाँ सामने इंडिकेटर भी दिखा रहा है भाई बैटरी लो, लेकिन अच्छी चीज़ है कि अभी भी ये गाड़ी भग रही है। मतलब आप देखो 40 की स्पीड पे अभी भी जा रही है, रेंज बिल्कुल 0 किलोमीटर की है। अब देखते हैं गाड़ी कब बंद होती है, क्योंकि बस कभी भी ये गाड़ी बिल्कुल बंद हो सकती है। तो भाई अब 2% की बैटरी बची हुई है, रेंज बिल्कुल 0 है, बैटरी लो का इंडिकेटर आ चुका है। 61 किलोमीटर जो है वो गाड़ी टोटल चली हुई है। तो अगर देखा जाए तो हमने 7 किलोमीटर में इसको स्टार्ट किया था। हमारी टोटल गाड़ी जो है वो नॉर्मल मोड के ऊपर 54 किलोमीटर के आसपास जो है ये गाड़ी टोटल चली हुई है और ठीक ठाक रेंज मिली है भाई, क्योंकि हम लोग 2 लोग साथ में थे, हमने गाड़ी अच्छी खासी भगाई भी है इको मोड के ऊपर, नॉर्मल मोड के ऊपर। तो अब देखा जाए तो अगर इसमें कितनी रेंज मिली है तो भाई हमने 7 किलोमीटर पे इसको स्टार्ट किया था और हमने नॉर्मल मोड पे चलाया है 2 लोगों में और हमने इस गाड़ी को अच्छा खासा भगाया है, मतलब तेज़ भी चलाया हमने, ठीक है। तो 54 किलोमीटर की हमें एक्चुअल रेंज मिली है इसके अंदर। तो अगर हम पूछे कि भाई आपको एक्चुअल रेंज कितनी मिल सकती है इको मोड पे, तो मैं बोलूँगा भाई अगर 2 लोग गाड़ी पे बैठे हुए हैं आप आराम चलाओगे तो आपको लगभग 80 किलोमीटर के आसपास की रेंज जो है इको मोड पे इसको मिल जाएगी। और 2 लोग में अगर आप एक नॉर्मल मोड पे धीरे धीरे चलाओगे तो भी इसमें 60 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिल चुकी है। मेरे को 54 की इसलिए मिली है क्योंकि मैंने इसको तेज़ी भगाया था। पर अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ पे ये कि गाड़ी हीट नहीं हुई है कहीं पे भी, और तो ये बंद नहीं हुई कहीं पे हीट होकर, जो कि पहला ओला में इशू आ रहा था ये। और हमने क्योंकि तेज़ चला रहे थे, हम 70 की स्पीड के आसपास हम लोग उसको भगा ही रहे थे। तो अब देखा जाए तो 1 लाख की कीमत में ये 2.5 किलोवाट वाला वेरिएंट जो है वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, तो भाई मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक है, क्योंकि इसमें अगर आपको इको मोड के ऊपर 2 लोगों में 80 किलोमीटर की रेंज मिल रही है तो ये सही चीज़ है। तो इसमें मेन चीज़ है कि इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी अवेलेबल है, तो आप इसे ओला के हाइपर चार्जर से फास्ट चार्ज भी कर सकते हो। बाकी अगर आपकी रेंज थोड़ी ज़्यादा है डेली की तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके जो 3.5 किलोवाट वाला वेरिएंट है वो परचेस करो, क्योंकि उसमें आपको लगभग 30 से 35 किलोमीटर की रेंज जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगी। बाकी अगर इस गाड़ी के बारे में आपको और डिटेल में जानना है तो मैंने वॉक अराउंड और राइड रिव्यू जो है वो वीडियो डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। बाकी आपका इस बाइक से रिलेटेड
या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ के लिए दिल टोटो बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।